बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू न्यू क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने कवर करना है उसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप क्या है और ये मार्केट में इसका क्या रोल है, ठीक है। आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और ये हम रियल मार्केट में फाइंड किस तरह करते हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम इसको डिफाइन करें सिंपल वे में, तो हम लिखेंगे एन FVG in trading is a 3 candle pattern showing the price imbalance। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं इंस्टीट्यूशन प्राइस मूव्स। ये एक वर्ड है हमारे पास, इंडिकेटिंग inefficient market zone where price often return to fill the gap, acting as potential support और resistance। अच्छा, ये दो लाइंस मैंने लिखी हैं। तो फर्स्ट लाइन हमारे पास एन FVG इन ट्रेडिंग इज अ 3 कैंडल पैटर्न शोइंग द प्राइस इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का हमारे पास यहाँ पे मतलब है कि प्राइस उसमें हमारे पास एक गैप बना दे, ठीक है, जहाँ पे मार्केट ने जिस जगह को फिल ना किया हो या जहाँ पे मार्केट दोबारा वापस ना आई हो। इंस्टीट्यूशन प्राइस मूव्स, अब इसका क्या मतलब है? इंस्टीट्यूशन प्राइस मूव को हम लिंक करते हैं कि हमारे पास रैपिडली मूव आए, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास एक एक्सपेंशन लगे, इंडिकेटिंग इनएफिशिएंट मार्केट जोन वेयर प्राइस ऑफन रिटर्न। यहाँ पे है वेयर प्राइस often return to fill the gap acting as a potential support or resistance। अब इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि FVG हमारे पास बनता कैसे है। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि ये 1, 2 एंड 3 कैंडल्स होंगी जो हमारे पास एक्सपेंशन लगेंगी और ये ऐसा मूव होगा कि बड़े प्लेयर्स या एक अच्छी अमाउंट ऑफ बाइंग या सेलिंग इसमें इन्वॉल्व होगी, जिसकी वजह से हमारे पास ये मूव आया है। तो अब हमने क्या किया कि फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि ये 3 कैंडल्स हैं। अब इसमें हमने गैप किस तरह फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कैंडल का हाई लो मार्क कर लेंगे। ये फर्स्ट कैंडल है हमारे पास। इसी तरह हम सेकंड कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेंगे और थर्ड कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेंगे। बल्कि इस तरह करते हैं, इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। अच्छा, तो रूल हमारे पास ये है कि इस तरह करेंगे, हम फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करेंगे इस तरह और थर्ड कैंडल का लो मार्क करेंगे। ठीक हो गया। रूल में यहाँ पे लिखता हूँ, वी मार्क द हाई ऑफ फर्स्ट कैंडल एंड लो ऑफ द थर्ड कैंडल। तो इनके मिड में ये जो गैप है हमारे पास, इसको हम कहते हैं FVG गैप। अब इसका हमारे पास रोल क्या है? तो सबसे पहले हमने फाइंड कर लिया कि ये हमारे पास मार्केट में मूव आया, मींस एक्सपेंशन लगी अप ट्रेंड में,
और उसमें हमने ये वाला एरिया जो हमारे पास एफईजी का ये मार्क कर लिया है। अब ये किस लिए हमारे पास यूज होता है? अब ये हमारे पास एज अ सपोर्ट काम करता है, एज अ डिमांड काम करता है। ठीक है, तो हमारा इसको फाइंड करने का मतलब ये है कि जब मार्केट दोबारा अगेन इस पॉइंट पे आएगी तो ये हमारे पास सपोर्ट या डिमांड का काम करेगी और यहाँ से हम फिर अगेन अप डायरेक्शन में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने प्रीवियस टॉपिक में सप्लाई एंड डिमांड को डिस्कस किया था, उससे पहले हमने ऑर्डर ब्लॉक को। तो ये हम किस वजह से फाइंड करते हैं कि वो एरियाज हमारे पास जहाँ से हम बाय एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, जहाँ पे हमने एंट्रीज ढूंढनी है, एंट्रीज के लिए साइन ढूंढने हैं, तो वो स्पेसिफिक एरियाज होते हैं हमारे पास। जिस तरह सबसे पहले हमने सप्लाई डिमांड का एरिया मार्क करना सीखा कि डिमांड हमारे पास है, उसके बाद हमने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया। ऑर्डर ब्लॉक डिमांड के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एज ए डिमांड, वो हमारे पास एफईजी गैप होता है कि 3 कैंडल्स के दरमियान में फर्स्ट के हाई पे और थर्ड के लो पे जो एरिया मार्क करेंगे उसको हम एफईजी गैप कहते हैं, और ये हम एज अ सपोर्ट या एज अ डिमांड लेते हैं अपनी एंट्री के लिए। तो अगर हम इसको अब रियल मार्केट में देखें कि कहाँ पे हमारे पास ये एफईजी गैप बना है और कहाँ पे हमने इसको एज ए एंट्री यूज किया है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जी। ये हमारे पास मूव आया ये वाला, यहाँ से लेके ये सारा यहाँ तक। अब इसके दरमियान में हमने क्या फाइंड करना है? एफईजी गैप। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, तो क्या अब हमारे पास गैप बना है? ये देखें, फर्स्ट का हाई मार्क किया और थर्ड का लो किधर आ रहा है? इधर आ रहा है, मीन्स ये गैप नहीं है। ठीक हो गया। अब अगेन जो नेक्स्ट मूव आया हमारे पास, बड़ी 3 कैंडल्स बनी है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब हम देखते हैं कि इस एरिया में हमारे पास एफईजी गैप बने। तो फाइंड करने का क्या प्रोसेस बताया मैंने? ये फर्स्ट कैंडल है, इसका टॉप मार्क कर लिया और थर्ड कैंडल है हमारे पास, उसका लो मार्क कर लिया। तो अब ये देखें आप लोग कि हमारे पास एक एरिया आ गया है जिसे हम एफईजी कहते हैं। 1 2 3 कैंडल के मिड में ये जो गैप है हमारे पास, इसको ऐसे मार्क करते हैं, ये एफईजी गैप है। अब ये हम कैसे यूज कर सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये मार्केट दोबारा आती यहाँ पे, इस कैंडल के बाद ये नीचे हमारे पास मूव करती, तो यहाँ से हम बाई की एंट्री लेते और यहाँ से फिर ये ऊपर चली जाती, मीन्स इसको तोड़ देती। तो ये एरिया हमारे पास एफईजी गैप का है। अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैंडल को। अगर मैं लूं ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं क्या इसमें एफईजी गैप है हमारे पास। अभी सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि एफईजी को मार्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो रूल्स के मुताबिक फर्स्ट कैंडल का टॉप मार्क किया और थर्ड कैंडल का लो मार्क किया, बन गया जी। तो अब ये देखें कि यहाँ से जब मार्केट ने एफईजी गैप बनाया तो ये कैंडल नेक्स्ट स्टार्ट हुई, ये दोबारा आई, अपने एफईजी गैप को टच किया और ये दोबारा ऊपर चली गई। तो क्या हम यहाँ से एंटर हो सकते थे? क्योंकि हमारे पास एफईजी गैप है। तो अगर हम यहाँ से एंटर होते, यहाँ से एफईजी से, तो ये हमारे पास ऊपर टारगेट था। ठीक हो गया। नेक्स्ट एफईजी गैप ढूंढते हैं जी। 3 कैंडल्स ढूंढनी है, 1 2 और ये 3। सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास? एफईजी गैप फाइंड करना है। इसी तरह ये फर्स्ट कैंडल का टॉप मार्क किया, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल का लो मार्क किया। तो देखें ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, दोबारा ये नीचे आई, अपने एफईजी गैप को फिल किया और ये दोबारा ऊपर चली गई। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आ गई हमारे पास। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। ठीक है, रूल्स इंप्लीमेंट करें यहाँ पे। फर्स्ट का टॉप,
थर्ड का लो, थर्ड कैंडल के ये। अभी मैं इसको करता हूँ मार्क, ये मार्क होगा इस तरह, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि दोबारा अगर मार्केट इस एरिया में आएगी तो मैं बाय करूँगा। तो जब मार्केट दोबारा गिरी नीचे, अपने एफवीजी को टच किया और ये दोबारा ऊपर मार्केट चली गई, तो ये हमारे पास डिमांड एरिया बन गया ना, ठीक है। इसी तरह जब हम ये देखें, अब ये डेली का टाइम फ्रेम है, तो जितनी ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम को हम डिस्कस करेंगे, हायर टाइम फ्रेम में हम एरियाज निकालेंगे, वो उतनी एक्यूरेसी से काम करेंगे, ठीक हो गया। अब ये डेली टाइम फ्रेम में एफवीजी गैप से ऊपर जा रही है और यहाँ पे कोई डिमांड या कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, सिंपल एफवीजी को टच किया और ऊपर जा रही है, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम सेलिंग की बात करें, सेलिंग में हम क्या देखते हैं, 3 कैंडल्स, और वो कैंडल्स कौन सी होनी चाहिए, रेड कलर की होनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे कहीं पे हमें रेड में एफवीजी गैप मिले, छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में हमारे पास जो ट्रेंड है वो बुलिश है। अच्छा जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 कैंडल्स, 1 2 और ये 3। ये बेशक ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, एफवीजी बनना चाहिए हमारे पास। तो अगर हम इसको डिस्कस करें कि फर्स्ट कैंडल का लो, क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में हमारे पास रूल्स चेंज हो जाएंगे। उस पे हम क्या करते थे, फर्स्ट कैंडल का टॉप फाइंड करते थे और इस कैंडल में हम इस एज अ सेलिंग बैकग्राउंड फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का टॉप, ये हमारे पास बना एफवीजी गैप, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आई, पहले इसको फिल किया, फिर दोबारा नीचे गिरी, फिर वापस आई, फिर इसी एफवीजी को टच किया और ये इतना बड़ा मूव दे दिया, ठीक हो। ये हमारे पास क्या हो गया, सेलिंग एफवीजी गैप। इसी तरह देखें ये 1 2 3, अब डायरेक्ट मार्क कर लेते हैं हम, ये कैंडल और ये हमारे पास एफवीजी गैप है हमारे पास, ठीक है। इसको आगे ले जाएं, एफवीजी गैप काम कर रहा है। इसी तरह अगर हम देखें सेलिंग बैकग्राउंड, सेलिंग, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में हमारे पास जो गोल्ड है वो हमेशा रहता है बुलिश, तो इस वजह से अगर बड़े टाइम फ्रेम में और स्पेशली गोल्ड में काम करेंगे तो हम ज़्यादातर प्रायोरिटी जो है वो बुलिश ट्रेंड को देंगे, मीन बुलिश फेयर वैल्यू गैप को देखें। जिस तरह आप ये देखें 1 2 3, तो इसमें मैं इस तरह इसको मार कर लूँगा, ये मेरे पास एफवीजी गैप है, ठीक है। अब इसने काम किया या नहीं किया, ये देखें, ये बड़े टाइम फ्रेम का गैप था हमारे पास, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, दोबारा जब नीचे आई एफवीजी गैप को टच किया और दोबारा ऊपर, ठीक है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम में ये मूव भी बहुत बड़ा मूव है हमारे पास, ठीक हो गया। इसी तरह अब इसको ये अगर हम देखें ये क्यों मूव हुई, तो ये मैंने ड्रा की डिमांड जोन, ठीक है। डिमांड जोन मार की, डिमांड को टच किया और ऊपर चली गई। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास एफवीजी गैप का। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे मार करूँ, ये मुझे एक एफवीजी नज़र आ रहा है, उसके बाद मुझे ये दूसरा एफवीजी गैप नज़र आ रहा है, थर्ड हमारे पास ये तीसरा एफवीजी गैप नज़र आ रहा है जहाँ से मार्केट ने नीचे मूव दिया। तो ये काफ़ी जो है हमारे पास एफवीजी गैप बनते हैं। इसी तरह अगर हम मूव करवाते हैं, अच्छा पॉइंट जो इसमें मेन है हमारे पास वो ये है कि ये एफवीजी गैप्स का मतलब क्या है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एफवीजी, ये बायर्स या सेलर्स की
डोमिनेटेड शो करते हैं कि हमारे पास मार्केट में बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं। मीन्स अगर ये 3 कैंडल्स बनी है रेड, जहाँ पे हमने ये एफईजी मार्क किया है, तो इसके पीछे बैकग्राउंड हमारे पास ये है कि यहाँ से मार्केट इतनी तेजी से गिरी है, मीन्स इसमें इतने ज़्यादा सेलर्स आए हैं कि ये अपने इस चीज़ को फिल ही नहीं कर सकी। ठीक है, क्योंकि मार्केट हमेशा अपने इम्बैलेंस एरिया को फिल करती है। तो ये यहाँ से इतनी तेजी से नीचे गिरी, मीन्स इतने सेलर्स आए कि उसने वहाँ पे एफईजी गैप छोड़ दिए हैं। तो एफईजी गैप को जब मार्केट फिल करने आती है तो वहाँ पे हमारे पास सप्लाई या डिमांड एज अ सप्लाई या एज अ डिमांड एरिया बन जाते हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। ठीक हो गया। अब इसको आइडेंटिफाई करने के जो मेन तरीके हैं हमारे पास, या इस पे एंट्री लेने के जो तरीके हैं हमारे पास, तो जो फर्स्ट तरीका है हमारे पास, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हम इसको सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे 3 कैंडल्स पैटर्न कि सबसे पहले हम 3 कैंडल्स मिनिमम फाइंड करेंगे जहाँ से इतना एक्सपेक्टेड मूव आया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेट फॉर रिट्रेसमेंट। मीन्स इसका मतलब क्या है हमारे पास कि ये जो मूव आया हमारे पास, इसमें हमने ये 3 कैंडल्स आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है, एक मिनट में इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। इस रिसेंट वाले को देखते हैं हम। ये हमारे पास मूव आ गया, हमने एफईजी गैप फाइंड कर लिया। अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, रिट्रेसमेंट का वेट करना है। रिट्रेसमेंट क्या है हमारे पास, अगर ये हमारे पास एक्सपेंशन लगी है तो इस चीज का वेट करना है ये कि मार्केट उस एफईजी गैप तक जाए, तो इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट का वेट करना है हमारे पास। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि अगर एफईजी बढ़े यहाँ पे, तो चलें अभी हमने पिप्स अगर इधर कैलकुलेट करें तो ये कितने पिप्स का बन रहा है हमारे पास, ये तकरीबन 160 पिप्स का एसएल बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस हो वो छोटे से छोटा हो, तो हम यहाँ पे एक रूल अप्लाई करते हैं कि इस एफईजी गैप का 50% एरिया ले लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे मार्क किया, तो हम क्या करते हैं, इसका 50% मार्क कर लेते हैं एफईजी गैप का कि यहाँ से हम एंटर होंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने लाइन लगाई कि जहाँ पे एफईजी गैप का 50% एरिया था, तो बिल्कुल मार्केट ने वहाँ पे टच किया और मार्केट ने अपनी डायरेक्शन में मूव दे दिया। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, इसके साथ में लिखता हूँ मार्क दी 50% एरिया। 3 कैंडल्स देखी, रिट्रेसमेंट का वेट किया, 50% एरिया मार्क कर लिया। और चौथी चीज हम देखते हैं कंफर्मेशन। कंफर्मेशन हम इंशाल्लाह जब बेसिक से एडवांस पे शिफ्ट होंगे तो कंफर्मेशन हम सारी क्लियर करेंगे। तो ये हमारे पास चार रूल्स हैं हमारे पास, जो हमने एज अ एफईजी एंट्री लेने के लिए यूज करने हैं। ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर। तो ये टोटल हमारे पास 4 रूल्स हैं। जिस तरह अगर हम इस पे इम्प्लीमेंट करें, मूव देख लिया, 3 कैंडल्स बन गई, एफईजी हमने निकाल लिया, उसके बाद क्या करना है, वेट फॉर रिट्रेसमेंट कि दोबारा मार्केट उस पॉइंट पे आए। थर्ड हमने क्या किया, एफईजी गैप का 50% एरिया मार्क कर लिया एंट्री के लिए। और फोर्थ हम क्या देखेंगे कि उस पॉइंट पे जाके हमें वो कंफर्म करे कि अब मूव आएगा, तो वहां से हम एंटर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एफईजीपी पे एंट्री लेने का तरीका है। और यहाँ पे इसके साथ साथ हम एक और चीज डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब फिब रिट्रेसमेंट हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज यहां से मार्केट ऊपर गई, इस जगह पे एक एफईजी गैप बन गया। ठीक हो गया। अब एक तरीका तो ये है कि मार्केट यहां से वापस आए, इसको मैं दूसरा कलर, ये मार्केट यहां से वापस आई और हमने यहां से एंट्री ली अपने रूल्स के मुताबिक कंफर्मेशन पे,
और दोबारा मार्केट ऊपर चली गई। ठीक हो गया। अब इसके साथ साथ इस एफवीजी को कंफर्मेशन के लिए हम एक टूल यूज करते हैं जिसका नाम है फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये हमारे पास टूल्स में होगा फिब रिट्रेसमेंट। अच्छा, अब इसको यूज करने का क्या तरीका है कि ये जो एक्सपेंशन हमारे पास सारी लगी है जहाँ पे एफवीजी बना था, हम लो पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और इस तरह अपने इसको हाई पॉइंट पे ले जाते हैं, लो से हाई। अब यहाँ पे एक चीज है, हमारा एफवीजी गैप किधर था, ये एफवीजी गैप है, और ये जो हमने फिब रिट्रेसमेंट फाइंड की, इसका जो मेन एरिया है हमारे पास वो ये 50% से 61% का एरिया है, जो हमारे पास एज अ सपोर्ट एरिया है, एज अ डिमांड एरिया है। सिंपल अल्फाज में मैं ये बता रहा हूँ। तो जब मार्केट लो से हाईएस्ट पे गई, हमने पहले क्या किया, एफईजी गैप मार्क कर लिया। ये एफईजी गैप है, इसको मैं और कलर देता हूँ। सेकंड चीज हमने क्या की, फिब रिट्रेसमेंट फाइंड की फ्रॉम लो टू टॉप। तो ये एरिया 50 टू 60 वाला एरिया हमारे पास ये मार्क हो गया। अब मैं करता हूँ इसको डिलीट। तो अब ये जो टोटल एरिया हमारे पास एफईजी और ये वाला, ये हमारे पास एज अ डिमांड एरिया है। इसको हम एज अ डिमांड कंसिडर कर सकते हैं कि अगर मार्केट रिट्रेस करेगी, फर्स्ट कंफर्मेशन एफईजी गैप है कि मार्केट उसको उस पर टच करेगी और मूव देगी। और सेकंड कंफर्मेशन हमने ये भी निकाल ली कि टॉप टू बॉटम फिब रिट्रेसमेंट का एरिया भी ये है। तो फिर ये हमारे पास कंफर्मेशन हो जाती है कि हम यहाँ से एज अ बाई एंट्री में एंटर हो सकते हैं। अब इसको अगर हम रियल मार्केट में इम्प्लीमेंट करें, तो मैं जाता हूँ जहाँ पे ना एक्सपेंशन लगी हुई है, मैं डिलीट करता हूँ सब कुछ। ठीक है, सिंपल वे में सबसे पहले हम करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो लेट्स सपोज हमारे पास जो मूव आया था एज अ सेलिंग बैकग्राउंड, ये टॉप पॉइंट है हमारे पास और ये हमारे पास लो पॉइंट था, ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं यहाँ पे कोई एफईजी गैप है हमारे पास। एक एफईजी गैप, तो ये टॉप पे हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं बना, यहाँ पे जो एफईजी गैप बना है वो हमारे पास फिल हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एफईजी गैप ये है, ये यहाँ तक रहता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि लेट्स सपोज अब जिस तरह ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 कैंडल हमारे पास बनी है। ठीक है, तो एफईजी हमारा जो बनेगा वो हमारा बनेगा इस तरह, रूल्स के मुताबिक ये बन रहा था। अब कुछ एरिया मार्केट ने पहले ही फिल कर ली है, जिस तरह ये कैंडल गई है यहाँ पे और यहाँ से गिरी है। तो अब हमारे पास जो एरिया है वो ये और ये एरिया है जो फिल नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, ये देखें, पहले यहाँ तक था एफईजी गैप, लेकिन मार्केट ने उसको फिल किया। अब जो एरिया रहता है वो ये वाला एरिया हमारे पास, जिसने मार्केट ने जिसको अभी तक फिल नहीं किया। तो इस पूरे ट्रेंड में हमारे पास ये एफईजी गैप है। अब सेकंड कंफर्मेशन मैंने क्या बताई थी आपको, क्या चीज़ लेनी है, क्या टूल यूज़ करना है। यहाँ पे आएंगे फिब रिट्रेसमेंट, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब डाउन ट्रेंड है तो मीन्स टॉप से लेके बिल्कुल विक्स से लेके ट्रेंड तक, ये डाउन ट्रेंड कहाँ पे हमारे पास है, बॉटम, ये बॉटम यहाँ तक यूज़ करते हैं। ये कर लिया मैंने, इस रिट्रेसमेंट से पहले की बात है, यहाँ तक टॉप टू बॉटम 50% वाला एरिया मार करते हैं, 50 टू 61 वाला ये एरिया मेरे पास बन रहा है इस तरह। अब मैं इसको करता हूँ डिलीट। तो अब क्या हुआ मेरे पास, देखें एफईजी गैप भी इधर ही बन रहा है, इसको भी मैं बना देता हूँ
इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये हमारे पास एफईजी गैप आ गया। और इसी तरह ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है हमारे पास, गोल्डन जोन ऑफ फिबोनाची का। अब मेरे पास दो कंफर्मेशन है, एक एफईजी की और दूसरी मेरे पास किसकी, टूल की, फिब रिट्रेसमेंट की। तो अब मैं वेट करूंगा कि इस एरिया में मार्केट आए, मुझे कोई कंफर्मेशन दे और मैं यहाँ से सेल करूं। सेल क्यों करूं, ट्रेंड डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो जब रिट्रेसमेंट आती है तो रिट्रेसमेंट किसी स्पेसिफिक पॉइंट से मूव देती है इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। तो जब मेरे पास मार्केट यहाँ पे आई, इसने अगर साइन दिया तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सेल करूंगा। जब मैंने यहाँ से इस पॉइंट पे सेल किया, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाया, तो ये मुझे मार्केट ने यहाँ तक मूव दे दिया। सिंपल रूल है, आपके सामने मैंने सब कुछ ड्रा किया है कि बिल्कुल टॉप से बॉटम तक मैंने फिब रिट्रेसमेंट ड्रा की है। उससे पहले हमने एक एफईजी गैप निकाला है। तो जब मार्केट ऊपर गई, उस एरिया पे कंफर्म किया, तो फिर हमने उस पर ट्रेड ले ली। तो ये सिंपल चीज़ है हमारे पास, एफईजी गैप प्लस फिब रिट्रेसमेंट। ये मैंने दो टॉपिक इसलिए बताए आप लोगों को कि ये हमारे पास रिलेट करते हैं एक दूसरे को, ये हमारे पास दोनों एक ही चीज़ के लिए यूज होते हैं। इसी तरह अगर एक कोई और एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे बाय ट्रेंड में कोई देखते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास मूव था यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, एफईजी गैप। मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है, ये एफईजी गैप नज़र आ गया, ठीक हो गया। सेकंड कंफर्म क्या करूँगा, मैं टूल यूज़ करूँगा फिब रिट्रेसमेंट का। कैसे यूज़ करूँगा, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट से लेके बिल्कुल टॉप पॉइंट तक, ये इस तरह, ठीक है। इस पॉइंट तक मैं गया हूँ। तो गोल्डन एरिया हमारे पास कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दो एरिया निकाल लिए, इसको डिलीट कर लिया। अब मैं क्या वेट करूँगा, अब मैं वेट करूँगा कि मार्केट यहाँ से आए, या तो मुझे इस एफईजी गैप पे कोई कंफर्मेशन दे तो मैं यहाँ से बाय कर लूँ, और अगर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती तो फिर नीचे मेरे पास ये गोल्डन एरिया है। अगर इस पे आती है, मुझे कोई साइन देती है, तो मैं इसको बाय कर लूँगा। और अगर देखा जाए तो हमारे पास ये एक डिमांड एरिया है, रेंज का डिमांड एरिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टूल है जिसे हम कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं अपने एरिया पे। लेट्स सपोज अगर एक और एग्जांपल हम इसकी देखते हैं, चलें देखते हैं जी। ये मूव आया है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मूव था, ठीक है। इसको छोड़ दें, ये मूव आया है। एफईजी गैप ढूंढें, एफईजी गैप मुझे नज़र आ रहा है जी, इन कैंडल में भी नज़र आ रहा है, ये भी एक छोटा सा एफईजी गैप है, और इससे नीचे ये भी गैप है, ये भी एफईजी गैप है 3 कैंडल के दरमियान, ठीक हो गया। अब बड़ा एफईजी गैप कौन सा है, इम्बैलेंस कहाँ पे ज़्यादा है, इस पे। तो इसको लेट्स सपोज मैं डिलीट करता हूँ। सेकंड स्टेप में क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, फिब रिट्रेसमेंट लगाऊंगा टॉप से लेके और नीचे लो पॉइंट तक, इसको मार कर लेता हूँ, ठीक है। तो गोल्डन एरिया के कहाँ पे आया, ये। अब इसका क्या मतलब है, इसको मैं डिलीट करता हूँ कि इस एरिया में अगर मार्केट आई यहाँ से लेके यहाँ तक, और अगर मुझे साइन दिया, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको सेल करूँगा, ठीक है। क्या करूँगा मैं, इसको यहाँ पे आई मार्केट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले अपनी जो एफईजी गैप है हमारे पास, उसका 50% एरिया मार करेंगे। एरिया मार करने के लिए टूल पे गए, ये सेकंड यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे नीचे गेन बॉक्स का ऑप्शन है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर ढूंढना हो, इसको एक बार ढूंढ के फिर इसको आप लोग फेवरेट कर दिया करो, तो ये इस तरह आपके ऊपर सामने टूल्स में शो हो जाएगा। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ एफईजी मेरा कहाँ पे है, यहाँ से लेके और इस पॉइंट तक, तो मार करता हूँ मैं 50% एरिया 0.5,
और इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये एक पॉइंट है मेरे पास, यहाँ पे मार्केट आई, अगर कोई साइन दिया तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सेल करूँगा स्टॉप लॉस इसके ऊपर, और ये मेरा टारगेट। ठीक है, सेल की एंट्री बन गई। तो इस तरह हम कंफर्मेशन के लिए एफवीजी गैप प्लस फिब रिट्रेसमेंट का यूज़ करते हैं। अभी मैंने 3 से 4 एग्जांपल आपको दिखाई हैं कि जहाँ पे सिंपल मूव के बाद हमारे पास एफवीजी से एंट्री ली, हमने ये ली थी हमने, ठीक हो गया। इसके बाद एफवीजी गैप है, उसके बाद हमने फिब और एफवीजी गैप का यहाँ पे यूज़ किया था सेल करने के लिए। तो ये हमारे पास जो एफवीजी, इम्पोर्टेंस ऑफ एफवीजी एंड फिब रिट्रेसमेंट टूल्स हमने डिस्कस किया आज, और इस पे कैसे प्रैक्टिस करनी है वो भी मैंने दिखाया आपको। तो आई होप आप सबको समझ आई हो। तो आप लोग प्रैक्टिस करें इसकी, अप ट्रेंड में प्रैक्टिस करें, डाउन ट्रेंड में प्रैक्टिस करें, और कोई भी क्वेश्चन हो आपका आप मुझे उसी टाइम मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। ओके, क्लोज करते हैं इस क्लास को। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।